अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते कि भगवान आते नहीं, कौन कहते कि भगवान खाते नहीं, संवरी के तरह कोई खिलाते नहीं, यशोदा के तरह कोई खिलाते नहीं, द्वारपति के तरह कोई बुलाते नहीं। राधे राधे दोस्तों आइए जानते हैं सावन के इस पावन प्रिय महीना में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पारण विधि, पूजन विधि, एकादशी महात्म एवं कथा। कामिका एकादशी का व्रत दोस्तों पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई 2023 को शाम 5:59 पर शुरू होगी और अगले दिन 13 जुलाई 2023 को शाम 6:24 पर इसका समापन होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं वर्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर वर्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका है। उसके कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसके नाम से तीनों लोकों में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इनका नाम क्या है आइए जानते हैं। इनका नाम है, कई नामों से भक्त इनको पुकारते हैं। श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोचर और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसा हुआ और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। नारद स्वयं भगवान ने ही यही कहा है, कामिका एकादशी का व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, माणिक तथा आभूषण आदि से प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ।
तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तिल तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। वर्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने मात्र से और पढ़ने मात्र से मनुष्य को सारी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। आदि व्याधि सारी नष्ट हो जाती है और अंत में श्री हरि विष्णु का लोक मिलता है। ऐसे में कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान का जो 11 अक्षर का मंत्र है, उसको मन ही मन जपते रहना चाहिए। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः नमः। इसी में विष्णु लक्ष्मी का वास होता है। ये मंत्र में, इस मंत्र को जपने से महादेव भी प्रसन्न होते हैं। उन दिन इन कर्मों से बचना चाहिए। किसी का निंदा चुगली आदि से बचना चाहिए। घर में वाद विवाद ना करें। जातकों को, व्रतधारी को क्रोध नहीं आना चाहिए। उस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। नहाने का जल में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। गंगा जल डाल करके स्नान करें। विष्णु भगवान का भोग में कदली का, पीले कदली का भोग लगावें। उस दिन अन्न का भोग निषेध माना गया है। उस दिन जिस दिन बृहस्पतिवार भी है, उस दिन एकादशी भी है, तो दोस्तों उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाएंगे विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान का अन्न का भोग उस दिन निषेध माना गया है। जो भी व्यक्ति एकादशी कर लेता है और विष्णु भगवान को अन्न का भोग लगाता है, तो उसको एकादशी का फल अधूरा रह जाता है। एकादशी का फल नहीं मिलता है, क्योंकि विष्णु भगवान भी एकादशी का व्रत रखते हैं। माँ तुलसी माँ भी एकादशी का व्रत रखती है। इसीलिए तुलसी में भी अन्न का अक्षत नहीं डालें। अक्षत भी निषेध माना गया है। दोस्तों, सरसों का तेल भी निषेध माना गया है। अक्षत के जगह पर आप धनिया चढ़ाएंगे, क्योंकि धनिया चढ़ाने वाले मनुष्य को जीवन में धन धान की संपन्नता होती है। और जो कोई भी व्यक्ति विष्णु भगवान की काली मिर्च चढ़ाता है, उसके जीवन में अथाह संपदा की प्राप्ति होती है। इस तरह से अपने विष्णु भगवान को मनाएं, पूजन करें और रात्रि को विष्णु भगवान के सामने अखंड ज्योत जला करके रखें, क्योंकि ये कामिका एकादशी है, उसमें दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस कामिका एकादशी के शुभ अवसर पर अष्टदल बना करके विष्णु भगवान के सामने धनिया का या तिल का अष्टदल बनाएं और अष्टदल के बीच में अखंड दीप जलावें अपने विष्णु भगवान। आपके घर में विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान, नहीं तो लड्डू गोपाल के सामने, लड्डू गोपाल भी नहीं है तो महादेव के सामने, माँ जगत जननी जगदम्बा के सामने अखंड ज्योत जला करके अपना नाम गोत्र बोले और अपना जो कामना है सो विष्णु भगवान के चरण में रखे। दोस्तों, ये व्रतों में महाव्रत एकादशी है, क्योंकि सावन में किया हुआ कोई भी व्रत कई गुना बढ़ करके फल देता है। उसमें भी चातुर्मास है, तो चातुर्मास में, पुरुषोत्तम मास में कोई भी व्रत किया जाता है तो उसका दुगुना फल मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग व्रत को करेंगे, क्योंकि चूकेंगे नहीं। ये जो सावन का जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आने से पहले आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है कामिका एकादशी। मनुष्य में जो भी काम भावना होता है, जो भी पाप होता है, दोष होता है, सभी को विनाश करती है मेरी एकादश मैया, मेरे विष्णु भगवान, और मनुष्य को मोक्ष के तरफ ले जाने वाली है। एकादशी की कथा
और इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों उस दिन आप लोग व्रत रखें, पूजन करें विष्णु भगवान का, और ध्यान रहे कि पूजन के समय एक गलतियां ना करें कि उनको अक्षत ना चढ़ाएं, क्योंकि उस दिन चावल का छूना भी निषेध माना गया है। इस तरह से अपने भगवान को मनाए और पूजन करें, और शुभ मुहूर्त में ही पारण किया जाता है तो व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है, पूरा फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोग 8 बजे के पहले पहले ही इस व्रत का पारण भी कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। ये मेरी कथा जो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय।